वेलकम बैक दोस्तों। आज और एक नए वीडियो में, जिस वीडियो में आप सभी लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया एक नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है वो बता दीजिए। तो यहाँ पे बता दें कि ये नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती है। सभी के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके होते हैं, जो कि अपने अपने तरीके से लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ जैसे कि जो एक इफ़ेक्टिव नोट्स मेकिंग की जो टेक्निक्स हो सकती हैं, या फिर टिप्स हैक्स वगैरह हो सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। या फिर वो कुछ आप कुछ ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं, या फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराने में के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपके पास उसका जो जो नोट मेकिंग है, उसका पहले तो सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। नोट पहले ही उसका प्रिपेयर रखना चाहिए, प्रिंट आउट वगैरह हो, जो भी हो आपके पास। वैसे भी मैंने कई सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और वहाँ की मैं पीडीएफ भी मैंने डाल दी है, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस ही पता चलना चाहिए, और वहाँ पे थॉरली एनालाइज करें कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, या फिर क्या सिलेबस है। उसके बाद ही आप नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आगे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को पूरा सिलेबस पढ़ें, और फिर यूनिट वाइज ब्रेक करें। यूनिट वाइज ही सिलेबस दिया है, वो जैसे कि आप वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से। और सारे के सारे नोट्स जो आप प्रिपेयर करिएगा, वो यूनिट वाइज ही प्रिपेयर करिएगा, और उनके क्वेश्चंस PYQ को भी सॉल्व करते रहिएगा। देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव मोड में पूछा गया, बार बार रिपीट किया गया, ये भी देख सकते हैं। ये PYQ सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये सिलेबस है, जो मैंने अपलोड नहीं भी किया है, तो वो आप एयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो कि अपने एकेडमिक कैलेंडर यानी कि 2025-26 से मैच करा लीजिएगा, तभी आप वहाँ से, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का जो अभी लेटेस्ट सिलेबस अब उन लोगों ने अपलोड नहीं किया है। पता नहीं उन लोगों की क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने वहाँ पे देखा है तो अपलोड नहीं किया उन लोगों ने। तो मैच ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग की स्ट्रेटजी क्या है। सब्जेक्ट वाइज जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, सबकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। वैसे तो मैंने देखा है काफ़ी नोट्स जो प्रिपेयर करते रहते हैं, वो हमारी काफ़ी भरते रहते हैं, पेज भरते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे वो उन लोग को याद नहीं रहता है। और वहाँ पे एग्ज़ाम की जो कॉपी रहती है, वहाँ पे जाके जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उससे कैसे बचना है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर बात करी जाती कि पॉलिटिकल साइंस की कैसे नोट्स प्रिपेयर करें, तो जैसे कि यहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, और थिंकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा कैसी क्या है, उससे उनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इस तरीके से बना सकते हैं। डिफरेंट की टर्म्स ज़्यादा फोकस करिएगा, की टर्म्स पे, यानी कि पूरा पूरा चिट्ठा लेके मत बैठिएगा कि पूरा ही रीड करना है, कुछ भी याद नहीं रहता एग्जाम पे टाइम में। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे की पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि सॉवरेंटी, लिबरलिज्म, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल था। और जैसे कि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रीवियस ईयर अगर करके जा रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस करके जाओगे। प्रीवियस ईयर को यहाँ तक जितने भी छात्र थे एयू के, वो बिना PYQ के पास ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहीं से ही आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन कौन से मोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, कौन सा एयू पूछ रहा है इस बार, क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछेगा। ठीक है, वहाँ ये आपको PYQ से ही पता चलेगा, और वहीं से आप उससे पता कर सकते हैं कौन मुझे नोट मेकिंग में उसको शामिल करना चाहिए, कुछ अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये आपको PYQ से ही एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक जो बेस्ट मेथड है, जो कि UPSC के जो स्टूडेंट्स वगैरह भी फॉलो करते हैं और उन लोगों को रिकमेंड करते हैं, करा जाता है, जैसे कि कॉर्नेल मेथड एक होता है, बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है आप सभी को। जैसे ये कि इस तरीके से आपका जो A4 साइज़ पेपर होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरह जैसे कि नोट्स हो गए, इधर आपके शॉर्ट की पॉइंट्स हो जाएंगे, की नोट आइडियाज़ जो भी बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे आपका जैसे कि वो समरी, ये आपकी समरी हो जाएगी, और नीचे आप यहाँ पे अब उसकी समरी वगैरह लिख सकते हैं। इस तरीके से एक कॉर्नेल मेथड नोट्स का जो टेक्निक है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही
अच्छा मेथड होता है। जैसे कि यहाँ पे नोट टेकिंग कॉलम हो गया, जैसे यहाँ पे बढ़िया सब्जेक्टिव को कंटेंट लिख लिया, यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हो गए और यहाँ पे आपकी समरी हो गई। इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइंड मैप हो गया, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स हैं थिंकर्स के, जो लोग उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं और उनको इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और Q&A फॉर्मेट में भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे आंसर स्टाइल में आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको तो लिखना आंसर है, तो आप ये भी ध्यान में रखते रहिए। देन आफ्टर आप इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं कुछ, ये माइंड मैप्स था। देन आफ्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी है। अगर आपका रिवीजन ही लैक कर रहे हैं, रिवीजन में अगर लैक कर जाएंगे तो कुछ भी मतलब नहीं है। आपने इस साल पर कितना क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम एक फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर एक दिन ना भी पढ़ें तो दूसरे दिन या एक हफ्ते के अंदर उसका हम 80% ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके लिए, सॉल्यूशन से बचने के लिए, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, तो फर्स्ट रिवीजन 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि फर्स्ट रिवीजन है वो 24 घंटे के अंदर अंदर कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे 3 दिन के अंदर मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। 3 दिन के अंदर जो भी आपने आज पढ़ा उसके 3 दिन बाद आपको वो वाला रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। सेकेंड रिवीजन 1 हफ्ते के बाद में कर सकते हैं और फाइनल रिवीजन एग्ज़ाम से 5 दिन पहले या फिर 1 मंथ, ठीक है। यानी कि 1 मंथ के बाद में वो जो क्या पढ़ा था आपने पहले वो रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा और कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, यानी कि पूरा सारा का सारा टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में आप वो उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आपने प्रिपेयर कर रखे होंगे, अगर इस तरीके से जो मैंने टेक्निक्स बताई उस तरीके से आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स भी रखे होंगे, तो आप सिर्फ उन्हें ही पढ़ें। जब आप वो 3 ये फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में कुछ बचता नहीं है मेरे ख्याल से। और बाकी तो मल्टीपल जितने ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना करो, ठीक है। रिवीजन ही काम आता है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में। फिर दिन है यहाँ पे जैसे कि हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर कोड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिफिनीशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और वहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर सकते हो, ब्लू एग्जांपल्स हाईलाइट कर सकते हैं जैसे एग्जांपल्स वगैरह हैं, और ग्रीन डेटा या डीट्स वगैरह है, जैसे कि हिस्ट्री में टाइमलाइंस वगैरह आपको याद करनी रहती हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यानी कि वो माइंड मैप वगैरह यूज़ करके, फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ करके और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि सबका एक डिफरेंट काइंड ऑफ कलर दे सकते हैं, और इसे आपको पता चलता रहेगा, दिमाग भी सिग्नल जाएगा कि ये डेफिनेशन है, एग्जांपल है, या फिर डेट्स या डेटा जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉपर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया टॉपर्स कैसे, उनका सेक्रेट वेपन क्या होता है, ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। जैसे कि वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो नोट मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले वो तो सबसे ज़्यादा मॉक आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं और उसी से नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। और यूनिटी में 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, तो आपको लग जाता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। देन आफ्टर रिवीजन नोटबुक रखते हैं, जिसमें कि एक फाइनल नोटबुक रिवीजन होती है जो कि बहुत ही कम होती है, यानी कि एक जो 1 पेज नोट बना लेते हैं, उसमें की पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं, जैसे कि कॉर्नेल मेथड्स था उसी तरीके से। यानी कि वो उनकी रिवीजन नोटबुक होती है, एक सब्जेक्टिव नोटबुक अलग होती है और रिवीजन नोटबुक अलग होती है। जैसे कि वहाँ पे मेन हाईलाइट पॉइंट्स लिख दिया, बाकी उनका मन में रिवाइज करते गए और वो रिकॉल करते गए। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे टॉपर सीक्रेट क्या होता है ये रिवील हो गया, यानी कि कुछ सीक्रेट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार आप पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया और कल 0 घंटे, यानी कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरीके से मत जाइएगा। यानी कि कॉन्टीन्यूटी ब्रेक मत होने चाहिए, इस तरीके से ये प्रेफर करिएगा। यानी कि ये 1 दिन 2 दिन बढ़िया पढ़े फिर नहीं पढ़ा, वो में काम नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि भले ही आप 2 घंटे डेली पढ़िएगा लेकिन कॉन्सिस्टेंटली पढ़िएगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको वही बहुत ही ज़रूरी है। फिर स्मार्ट वर्क, यानी कि स्मार्ट वर्क तो आप करेंगे तभी आपको बाकी लोगों से अलग नज़र आएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं। फिर सबसे जो सीक्रेट उनका वेपन है जो PYQ, उनको PYQ को इस तरीके से घोर के पी जाते हैं जिस तरीके से कि आप पानी पीते हैं।
फिर देना सबसे लास्ट में है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे लिख ही नहीं पाएंगे, आपको जो नॉलेज है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे एग्जामिनर के पास आपका कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ कॉपी जाएगी, तो वहाँ पे जितना आप वहाँ पे लिखे रहे होंगे वही तो मैटर करेगा, वही से आपको मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो ये कुछ था, इस तरीके से आप कुछ बेसिक आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर कुछ जानकारी आपको मिली हो इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और बाकी सिलेबस वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, बाकी का कंटेंट प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।